आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब भी कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर्स को पब्लिकली बेचने के लिए स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होती है या फिर हम कह दें स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है, तो इस दौरान इस प्रोसेस को हम कहते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब आईपीओ लाया क्यों जाता है? किसी भी कंपनी में अगर किसी कंपनी को फंड रेज करना हो या अपने बिजनेस को एक्सपांड करना हो या फिर अपने बैड डेब्ट्स क्लियर करना हो, तो इस दौरान कंपनी को क्या लगता है? फंड। और इस फंड को रेज करने के लिए वो लाती है आईपीओ। सेकंड, कंपनी की ब्रांड वैल्यू को बढ़ाने के लिए आईपीओ लाया जाता है। फॉर एग्जांपल, किसी कंपनी अगर वो कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाती है तो उसकी ब्रांड वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। यानी कि काफी सारे लोग सोचेंगे कि हमारी कंपनी स्टॉक मार्केट में है और स्टॉक मार्केट में होने की वजह से काफी अच्छी कंपनी होंगी, तो ब्रांड वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ गई। थर्ड होता है एग्जिट स्ट्रेटेजी। जब भी कोई कंपनी की शुरुआती निवेशक जो होते हैं, यानी कि जब भी वो कंपनी प्राइवेट कंपनी होती है और उसमें जो इन्वेस्टर्स रहते हैं जैसे कि वेंचर्स कैपिटलिस्ट, ये सारे जो इन्वेस्टर्स रहते हैं, वो इन्वेस्टर्स अपना एग्जिट प्लान चाहते हैं, तो वो कंपनी अपना आईपीओ रेस करती है और आईपीओ में जो फंड आता है उन फंड के आने के दौरान ये पुराने इन्वेस्टर्स क्या हो जाते हैं? एग्जिट हो जाते हैं और वो शेयर्स स्टॉक मार्केट में सिर्फ और सिर्फ एक शेयर ही रह जाता है ना। तो इस दौरान भी ये तीसरा कंडीशन होता है एग्जिट स्ट्रेटेजी। अब बात कर लेते हैं आईपीओ में निवेश करने के फायदे और नुकसान की। यानी कि जब कोई कंपनी अपने निवेशकों को मार्केट में लिस्ट होने से पहले ही वो शेयर्स मिल जाता है और लिस्टिंग के बाद वो शेयर्स में प्राइस का बूम आता है, तो उस कंडीशन में इन्वेस्टर्स को क्या हो जाता है? अच्छी मात्रा में प्रॉफिट हो जाता है। सेकंड चीज, अच्छी कंपनियों का लॉन्ग टर्म ग्रोथ भी होता है। यानी कि कोई कंपनी अगर अच्छी है और वो अपने लॉन्ग टर्म विजन को क्लियर रखती है तो वहां पर एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ भी हमें दिखाई देता है। अगर नुकसान की बात करें तो नुकसान में क्या होता है? अगर आईपीओ कभी कभार ओवर सब्सक्राइब हो जाता है तो उस कंडीशन में हमें वो आईपीओ लगता ही नहीं, तो ये एक थोड़ा बहुत नुकसान है कि यानी आईपीओ नहीं लगा और कंपनी में अच्छा ग्रोथ, अच्छा रिटर्न ही हो जाए लिस्टिंग के दौरान, तो एक हमारा नुकसान है। दूसरा, लिस्टिंग के बाद शेयर्स की कीमत गिर जाती है। कभी कभार क्या होता है? लिस्टिंग के दौरान भी शेयर्स की कीमत डाउन हो जाती है, तो वहां पर हमें नुकसान हो सकता है। अगर आप आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले कंपनी का फंडामेंटल चेक करिए, उस कंपनी का ओवरऑल ग्रोथ, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कैसा चल रहा है वो चेक करिए, उस कंपनी का इंडस्ट्री ट्रेंड कैसा है वो चेक करिए। और ये सारी चीज़ों को देखने के बाद अब आप हमेशा अपने आईपीओ में अप्लाई करने के बारे में सोचिएगा। तो कैसा रहा ये वीडियो? उम्मीद करता हूँ ये वीडियो बेहद इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अगर ऐसे ही वीडियो आप दोबारा चाहते हैं और अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ नाइस डे।